चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। आज शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सर देश विदेश की बात करेंगे कुछ। हाँ, तो टेंशन मत हो जाएगा जो लोग विदेश अभी तक नहीं घूमने गए, टेंशन में आ गए सर केवल न्यूज़ पढ़ेंगे क्या ज़िंदगी भर? कुछ तो और होना चाहिए ज़िंदगी में। क्या बताएं भाई, करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। करंट अफेयर पढ़ से ही 2-4 क्वेश्चन सही हो जाए, बस और कुछ करना नहीं है ना। इमोशनल नहीं हो जाना सर। बहुत मैं तो नेपाल ही नहीं गया अभी तक। अच्छा, नेपाल ही नहीं गया। मज़ा देखो, मज़ा लेते रहिए भाई। ज़िंदगी में ना बड़ी मायूसी है, ठीक है ना। पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सब डिप्रेस कर देंगे आपको, दबा देंगे उसी में, है ना, भीड़ में। खैर टॉपिक आते हैं। पहला पॉइंट काफ़ी चीज़ आपको रिपीटेड मिल जाएगी घटना सार से, जो मैंने नेक्स्ट वाले प्ले लिस्ट में पढ़ाया हुआ है ना। वर्ष 2024 में COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, याद रखिएगा, की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? कब की बात हो रही? COP29 सर। COP29 की कब की जाएगी? अजरबैजान सर। अजरबैजान में भी COP29 होता है क्या? मैं तो कभी सुना ही नहीं नाम अजरबैजान। सर अजर भी सुना था, बैजान भी सुना था, लेकिन अजरबैजान नहीं सुना था। हाँ तो फिर ठीक बात है, याद रखिएगा। मेन चीज़ याद रहे कि अजरबैजान में होगा, है ना। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया? किसके लिए? यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह। सर हाइड्रोजन सप्ताह भी होता है? हम तो हाइड्रोजन महीना भी होता होगा। नहीं, हाइड्रोजन महीने की बात नहीं हो रही, हाइड्रोजन सप्ताह की बात हो रही है ना। किसको किया गया? भारत। अरे भाई साहब, भारत नहीं याद रखेंगे? ये तो दिल में बसता है, भारत है, दिल में बसता है सर। मेरे फेफड़े, दिल, DNA, आर्यन सब में बसता है भारत। अच्छा इतना ज़्यादा नहीं बसना चाहिए। खैर, श्रीलंका के नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? किसने? श्रीलंका। कौन? हरिनी अमरसूरिया। अच्छा, कौन नाम है? हरिनी अमरसूरिया। अच्छा, लोग सूर्या इनका नाम अलग टाइप का थोड़ा होता है ना, तो याद रखिए। सूर्या अगर आ भी जाए ना, समझ जाए श्रीलंका मतलब सूर्या। इनको लगता है कि जो है कि सूर्या इनके यह स्पेशल है ना। सूर्य को मानते हैं, सोच ऐसा लगता है इनको। बस ऐसा ट्रिक्स याद रखिएगा, ना भूल जाएंगे। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बन गए सर? राष्ट्रपति भी वहाँ पे होते हैं क्या? देख लीजिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों, याद रखिएगा। कौन बने हैं? 23 सितंबर 2024 का न्यूज़ है ना, ये सब नया है। कौन बने हैं? अनुराग दिशा नायके। इधर अनुराग, इधर हरिणी। अभी किसी को यहाँ पर अपने इंडिया में किसी को बोल दूँ, मान लो किसी नाम अनुर है, अनुरा बोल दो, गुस्सा जाएगा। हमको जो सही से नाम नहीं दे रहा है, मेरा बेइज्जती कर रहे हैं, बेइज्जती है। या हरिन किसी का नाम रहा, हरिणी बोल दो। अरे भाई साहब, समझ लो फिर आप जो है ना, मोल ले लियो लड़ाई। फिर जा कर के भैया रोड पे क्या होगा भगवान जाने हैं। सर भगवान ही सब जानेंगे क्या। मज़ा लेते रहिए, सच बता रहा हूँ। करंट अफेयर में तो समझ लीजिए टेंशन रहेंगे आप। एग्जाम तो देख ही रहे हैं, पोस्टपोन्ड हो रहा है, आराम से पोस्टपोन्ड हो रहा है। चलो, हमको लग रहा है कहीं अगले साल में चला जाए, कुछ भी हो सकता है। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना की जाने की घोषणा की? किसकी बात हो रही है? वाणिज्य दूतावास, है ना। कहां पर? बोस्टन याद रखिए। और कौन? लॉस एंजल्स। बोस्टन एवं लॉस एंजल्स, लॉस कर दे रहे हैं क्या नियुक्त करके, बस इतना याद रखिएगा, याद रहेगा। बोस्टन भी याद रखिए मन करे। सर बोस्टन याद करना जरूरी है क्या? ऐसा तो है नहीं आएगा एग्जाम में। हाँ, आप सब अच्छा जानते हैं क्या है, यही होता है। जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम लोग यही सोचते हैं ये तो आएगा नहीं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट तो है नहीं, है ना। टॉप 150 क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं साल भर से, कैसा 150 क्वेश्चन मिल जाता, वही एकदम एग्जैक्ट आता, मजा आ जाता है मुझे सर। मैं तो वही पढ़ता, बाकी तो ठीक बात है। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। कहाँ पर की जाएगी? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। कौन? तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर सुना होगा नाम ना, जरूर सुना होगा। अगर ऐसे किसी नहीं सुन रहे हैं तो भाई बड़ी बेइज्जती वाली बात है ना। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, ये है भाई, नाम देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस साथ? अमेरिका। अरे भाई अमेरिका तो रहेगा ही ना, है क्या सोच रहा है? श्रीलंका के साथ रहेगा। श्रीलंका के साथ, श्रीलंका वाला अगर ऐसा होता फिर तो पता नहीं क्या कर देते। अमेरिका याद रखिएगा। मज़ा आता है पढ़ाने में, पैशन होना चाहिए पढ़ाने का। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? किस प्लांट? अभी ऊपर जो चर्चा वो प्लांट, ये देखिए फैब्रिकेशन प्लांट वाला, है ना।
कहाँ पर किया जाएगा? सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। कहाँ पर? सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में, याद रखिएगा, है ना, मिलता जुलता, दोनों एक ही पॉइंट है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? क्या? व्यक्तिगत उपस्थिति। सर बिना व्यक्तिगत वाला भी होता है क्या? हाँ दिमाग लगाते रहिए कुछ न कुछ। व्यक्तिगत उपस्थिति इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर समिट, चौथा बात हो रही है ना। आयोजन कहाँ किया गया? 21 सितंबर 2024। कहाँ पर? विलमिंगटन। सर ये विलमिंगटन, डेलावेयर। अच्छा, एक तरफ डेलावेयर, एक तरफ विलमिंगटन, ऐसे आ जाएगा तो फिर तो हो चुका मेरा काम। कहाँ पर है? सवाल तो ये है, अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका कहाँ पर सर? अमेरिका सर कुछ किताब में होगा, हमको दिख कभी घूमने गए नहीं सर। ख्वाब है सर, अमेरिका जाएंगे। हाँ, ख्वाब क्या करेंगे जाएंगे अमेरिका में? सर अमेरिका में जाकर अगर हम ना दुकान भी चलाते कोई ना, तो बहुत अमीर हो जाते ख्वाब, है ना। विलिमिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में, ठीक है। एक पॉइंट और क्या है? समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए का कौन सा संस्करण था? छठा। कौन सा था? छठा, याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं। उसके बाद क्या पढ़ना है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से, किसका? कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव। मून शॉट, सर सन शॉट नहीं कर देते थे, मून शॉट क्यों कर दिए? बस याद रखिएगा, कैंसर की बात आए तो मून शॉट होगा, सन शॉट नहीं होगा। अपने से वहीं पर सोच रहे हैं जाकर के, कन्फ्यूज हो गए। पेपर में सर बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अरे तो याद ही होगा, अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत, इंडिया। उसके बाद क्या पॉइंट है? उसके बाद भी कुछ है, याद रखिएगा। भारत अमेरिका जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा क्या, याद रखिएगा, प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, याद रखिएगा। सर ऐसे सर नाम रहेगा तो कैसे हम पढ़ेंगे? हम तो सर हिंदी वाले, हम तो सर भोजपुरी वाले हैं सर। पीसीएस भोजपुरी में होता है क्या पेपर? भोजपुरी में पेपर ढूंढ रहे हैं तब तो फिर भाई मज़ा आ जाएगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? 2025 में। अब क्या लग रहा है 2024 में करेंगे? अब तो 2024 खत्म होने वाला है। उसके बाद क्या पॉइंट है? क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई से क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई? मित्रों नहीं, मैत्री। सर मैत्री जरूरी था लिखना, मित्र कर देते हैं, याद रखते हैं हम। हमारा दोस्त भी कहता है कि हमको कम से कम मित्र तो कहा है, लगता है कि हम ही को कह रहा है मित्र ऐसा भी होता है ना, जब जो आपका करीबी होगा ना, जब आप कुछ भी बोलेंगे उसको लगेगा अरे हम ही को बोल रहा है, ये इनडायरेक्टली हम ही को बोल रहा है ना। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली कहाँ पे है सर? नई दिल्ली सर पुरानी दिल्ली के बगल में है। अच्छा, इस केंद्र का क्या नाम है? इस केंद्र का नाम बताइए क्या है? मेलबर्न। तो नाम तो पता ही होगा भाई, जब ऊपर चर्चा कर ही दिए। मेलबर्न विश्वविद्यालय चर्चा हो रही तो चेक कर ले, उसी में अपना मिला लीजिए आंसर कि मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। सर मेलबर्न हमको लग रहा है अमेरिका में है। अच्छा मेलबर्न अमेरिका में है, फिर तो भाई कैसे काम चलेगा? फिर मैच कराएंगे तो उल्टा करा देंगे। उसको याद है, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? नाम ही जॉर्डन है। जॉर्डन नए प्रधानमंत्री जाफर हसन। सर ये तो लग रहा है इस्लामिक टाइप। सर हमको लग रहा है ना जाफर, अच्छा मैचिंग आ जाए मैचिंग के लिए कि जॉर्डन जाफर हसन। हम सर नहीं मिलाएंगे, हम जाफर हसन कहाँ लेके जाएंगे? पाकिस्तान में लेके जाएंगे, अफगानिस्तान लेके जाएंगे, और कहाँ लेके जाएंगे? उज्बेकिस्तान लेके चले जाएंगे, लेकिन हम जॉर्डन नहीं मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि सर हम जो है ना, हम दिमाग से बहुत ज़्यादा खेले वाले इंसान हैं। हम वही क्वेश्चन करते हैं जो हमको नहीं आता है और उसके बाद जो करते हैं फिर गलत होता है, फिर जाके माइनस मार्किंग में मिलाते हैं। तो बचा कर रखिए थोड़ा, ठीक है। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को, टाइफून यागी, सर यागी क्या है? यागा कर देते हैं, क्या नाम मत बिगाड़िए सर जी। यागी नाराज हो जाएगा ना, आपके घर में आएगा टाइफून फिर। अच्छा ऐसा होता है, कभी बचपन से डराते थे सब कि भूत आएगा आपके घर में, आएगा और डरा के आएगा, आप लेके भाग जाएगा आपको उठा करके। अरे भाई छोड़िए सब बातें, डर लग रहा है।
टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? कौन सा अभियान? ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव सुना होगा, ये तो ऑपरेशन सद्भाव सुना होगा। सद्भाव, नाम टाइफून यागी और ऑपरेशन क्या है? सद्भाव। देखिए नाम रखना बड़ा मजेदार चीज़ है जिंदगी में सबसे। उसके बाद क्या है, एक पूर्ण सदस्य फुल मेंबर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां देश, अच्छा 101वां भी आ गया। देख लो भाई, कौन है? नेपाल। 99वां चर्चा हो रहा था, 100वां चर्चा हो रहा था, अब 101वां भी आ गया, है ना। उसके बाद क्या पॉइंट है, वर्ष 2024 के टाइम पत्रिका के AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया? अरे भाई सब देखना कौन आ गया, अश्विनी वैष्णव। इनका तो प्रोफाइल जाकर चेक करिए, मजा आ जाएगा, मतलब प्रोफाइल देख के मजा आ जाएगा यार, सर टैलेंटेड है। उसके बाद नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर। अनिल कपूर भी साहब एकदम याद रखिए अनिल कपूर साहब, ठीक है। AI क्षेत्र के विश्व के, याद रखिए, AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोग। सर हमारा नाम तो नहीं दिख रहा है। अरे भाई मोबाइल चलाने से कोई AI नहीं हो जाता। लैपटॉप चला रहा था मैं, AI में सर हम आ जाएंगे अंडर 100 में। अच्छा, ऐसा कैसे होगा सर? किन क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? कौन कौन किए? अमेरिका सर, यूरोपी यस सर, यूनाइटेड किंगडम यस सर, एंडोरा यस सर, जॉर्जिया यस सर, आइसलैंड यस सर, नॉर्वे यस सर, माल्डोवा यस सर, सैन मैरिनो और इसराइल। क्या बात, इसराइल लिखा गया है, इसराइल याद रखिएगा। अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मारिनो और इसराइल। बात ठीक, बिल्कुल ठीक। उसके बाद क्या पढ़ना आता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ होगा भाई? नई दिल्ली में होगा। दिल्ली में होना चाहिए, बगल में, तब भी नहीं गए कभी घूमने के लिए, बगल में रह रहे हैं। सर हम केवल जाते हैं घूमने के लिए मार्केट में केवल मार्केट में जाएंगे घूमने के लिए सर। किसके द्वारा आयोजन हुआ? सिंपल सा ISA ही रहेगा। ठीक बात है, बात ठीक है। कितना बचा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय चल रहा ना, एक पेज ये और 2 पेज है, 3 पेज है, फिर 4, अच्छा 3 पेज है। चलिए देखते हैं आज कितना खत्म हो जाता है ना। मज़ा आना चाहिए। देखो बोर होकर पढ़ोगे भाई साहब, फिर सब खत्म हो जाएगा, पढ़ने के बाद भी खत्म हो जाएगा, दिमाग में नहीं काम करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? अच्छा कहाँ पर? अबू धाबी और UAE। सर अबू धाबी और UAE है कि अबू धाबी UAE में है? अबू धाबी कहाँ है? UAE। कौन खोला है? IIT दिल्ली। सर IIT दिल्ली की बार मेरे घर खोलना चाहिए, मेरे गांव में खोलता ना, मैं उसको क्या खिलाता? लिट्टी चोखा है लिट्टी चोखा खिलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत के एक परिसर की स्थापना करेगा? कौन करेगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय UK। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय कौन? UK का है, याद रखिएगा। मिलाने के लिए आ जाएगा, मैच कराने के लिए। सर मैच कराने के लिए आता है तो मुझे हो जाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, पढ़ना पड़ता है इसके लिए। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? 90 फीट, ऐसा आ जाए क्वेश्चन, मान लीजिए आ जाए क्वेश्चन 90 फीट वाला। अब आप मैच कर रहे हैं, आंसर में चेक कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है यार भारत हो सकता है ना, या नेपाल हो सकता है, या अमेरिका कभी सोच ही नहीं पाएंगे, अमेरिका में ऐसा हो जाएगा, अमेरिका कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा। बस जहाँ ऐसे कैसे किए 2 बार क्वेश्चन गलत हुआ, फिर उसके बाद उसने जाकर के रोते रहिए, अरे भगवान उल्टा बबल भर देता हूँ मैं उल्टा बबल भर देता हूँ, फिर ऐसे कहेंगे। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ यूनियन। अच्छा स्टैचू ऑफ, देखिए प्रतिमा का नाम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ यूनियन रखा गया। क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ यूनियन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई? अष्टलक्ष्मी मंदिर। अच्छा आएगा ऐसे क्वेश्चन, तो आप क्या सोचेंगे? क्या अभी क्वेश्चन बनाने वाला क्या कर देगा? अयोध्या दे देगा, अयोध्या मंदिर, अयोध्या राम मंदिर। अब आप खुश हो रहे हैं, सर ये तो मैं कॉमन सेंस से क्वेश्चन करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन मैं कॉमन सेंस से करता हूँ। श्री राम मतलब बजरंगबली के दोस्त, बजरंगबली दोस्त का मतलब उनका प्रतिमा वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सर मुझे बहुत मज़े से क्वेश्चन किया मैंने। हाँ फिर हुआ क्या? अष्टलक्ष्मी मंदिर आंसर निकला
ऐसा होता है ना, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया? कहाँ पर किया? बनारस में, याद रखिएगा। कौन सी बात हो रही है? स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला, स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। सर अब तक कौन से प्रयोगशाला चल रहे थे? बस अब स्मार्ट आ गया है, बस ना जान लीजिए, नहीं जानेंगे सर। उसके बाद क्या है, यह प्रयोगशाला किनके बीच एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? किनके बीच है भाई? भारत सरकार, IIT BHU। IIT BHU होना जब बनारस है तो IIT BHU नहीं रहेगा, कैसे काम चलेगा? अब दिमाग लगा रहा है सर, IIT दिल्ली हो सकता है। अच्छा, IIT दिल्ली हो सकता है। कभी कभी कानपुर आ जाता है, ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कानपुर, IIT कानपुर वहाँ दिखता है जहाँ कोई नहीं दिखता है। ध्यान रखना। एवं डेनमार्क सरकार, है ना, एवं डेनमार्क सरकार, याद रखिएगा, डेनमार्क याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना था है, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, याद रखिए, की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? किस देश द्वारा की गई? किस देश द्वारा भाई? भारत। अपना भारत नहीं करेगा? अरे सर, हम न्यूज़ वगैरह नहीं पढ़ते हैं, हम कहाँ पढ़ते हैं फिर? हम सर फेसबुक पे करंट अफेयर पढ़ते हैं। फेसबुक पे क्या पढ़ते हैं? कमेंट करंट अफेयर्स, बस वही जो रील्स आता है थोड़ा थोड़ा देखते हैं ना, उसी से हमको लगता है ना कि फॉलोवर देख लेता हूँ, मैं समझ जाता हूँ यही इंपॉर्टेंट है, यही UPSC में आएगा। यही कमीशन देख रहा है कि जिसमें ज़्यादा व्यूज़ लाइक होंगे मैं उसी को क्वेश्चन बना के दे दूंगा। ऐसे करंट अफेयर कैसे काम चलेगा फिर? सम्मेलन का विषय थीम क्या था? एक सतत विश्व के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ, एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, थाईलैंड आ गया। थाईलैंड सर, थाईलैंड है क्या? याद रखिएगा। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? कौन सा है? पेंटोगटार्न। अरे सर जी, क्या नाम रखे, पेंटोगटार्न। और शिनावात्रा। ऐसा लग रहा है पेंटो अलग है, गटार्न अलग है, सिना अलग है, वात्रा अलग, 4 नाम मिला के एक नाम बना दिए हैं। मान लीजिए अटेंडेंस, तो वो कैसे अटेंडेंस करेंगे सब? ठीक है, याद रखिएगा कहाँ बात हो रही है। मैचिंग लिया जाए, थाईलैंड, पेंटोगटार्न, शिनावात्रा। थाईलैंड, पेंटोगटार्न, शिनावात्रा। पता श्रीलंका मार रहे हैं जबरदस्ती का, सिनावात्रा सुन रहे हैं सर, वात्रा लग रहा था, मुझे लगा श्रीलंका होगा। हाँ तो ठीक बात है, ठीक बात है। जब ऐसे दिमाग लगे फिर तो भाई रहेगा ही, फिर तो कहीं पर बता देंगे। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान एवं सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई? किस देश साथ? ऑस्ट्रेलिया, याद रखिए। भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान, याद रखिए। कौन सा अनुदान? मैत्री अनुदान की घोषणा की गई। कौन? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद क्या है सर जी, ये कौन सर जी, बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? क्या कह रहे हैं? भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास, याद रखिएगा। कौन? न्यूजीलैंड सर। ओल्ड लैंड कोई नहीं, आज तक मैंने सुना नाम कोई नहीं रख रहा है, न्यूजीलैंड सब रख रहे हैं। किसकी बात हो रही है? वाणिज्य दूतावास। ठीक बात है ना? बात ठीक है तो सर, ठीक पढ़ा रहे हैं। मैं कौन सा इसमें कुछ कर रहा हूँ भाई, जो लिखा हुआ वही पढ़ा दे रहा हूँ। क्या पता 2-4 क्वेश्चन आपके बन जाए मेरी वजह से, तबीयत खुश हो जाएगी जिस दिन ऐसा लगेगा। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? अभी देखिए क्या, ऑकलैंड में। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य, अब न्यूजीलैंड पूछा गया है, पहले पूछा गया कहाँ पर, फिर उसके बाद अब न्यूजीलैंड पूछा जा रहा है। ऑकलैंड, याद रखिए सर। ऑकलैंड कभी गए हैं आप? मैं कहाँ से जाऊँगा, मैं सपना देखा तो बस सपने चला जाता हूँ। पता चला कि सोच रहा हूँ, अच्छा सपना कभी ऐसा होता है कि सोचना जा रहा है अमेरिका, पता चला जाकर के पड़ोसी घर में बैठे हुए हैं और वहाँ जाकर खुश हो रहे हैं अमेरिका में गए हैं। भाई जब अमेरिका नहीं देखा कहाँ जाओगे? सपने उल्टा नहीं आते ना, सही आते हैं। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? ऑस्ट्रेलिया। गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने 2 कैंपस, याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर? गुजरात में। क्या ये गलत काम है? ये होना चाहिए और भी स्टेट में, मतलब ये तो दोनों एक ही जगह करती है। वे 2 विश्वविद्यालय कौन है भाई? एक है डोकिन विश्वविद्यालय, एक है वोलोंगंगोंग। बढ़िया फिर नहीं है भाई, तुम्हारा नाम ऐसा रख दिया कोई, वोलोंगंगोंग है, वोलोंगंगोंग। सर क्या सर, आप नाम ने गगोंग कर रहे हैं। भाई याद रखिए 2 विश्वविद्यालय कौन कौन? डिकिन विश्वविद्यालय, डीकिन सर, डीकिन है, डिकिन है, डीकिन हिंदी पढ़िए। डीकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगगोंग, ठीक है, विश्वविद्यालय। देखिए कहाँ के हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के हैं।
असली फेमस चीज़ है, फेमस चीज़ सर अपना स्थान रखता है, वो अपना स्थान रखता है। ठीक बात है। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? किस कारण से दे दिया भाई साहब? उनको पैसा नहीं मिल रहा था, सैलरी नहीं मिल रहा था, ऐसे स्टेटमेंट आएंगे। याद रखिए, व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण, किसकी वजह से? व्यापक हिंसक। ये तो न्यूज़ आपको पता होगा, ये तो आप झूम झूम करके देख रहे थे, झन एकदम जो स्पीड भगा करके। स्पीड क्या भगाएंगे सर? तो न्यूज़ वाले इतने तेज बोल रहे थे कि स्पीड कम करने का मौका नहीं मिल रहा था। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना? संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना? जर्मनी। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र कमान में, कमान सर कमान जरूरी लिखना, संयुक्त राष्ट्र लिखना, कमान में कौन सा है? 18वां भी पता सर, 1900 पूछ लिया, क्या करेंगे? अरे भाई जब छोड़ देना क्वेश्चन, नहीं हम जबरदस्ती करेंगे, हम 18वां पढ़े, हम 1900 वाला चालू करेंगे। ऐसा लगता है कभी कि हम सॉल्व करेंगे, जबरदस्ती मत सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर दिखाएंगे कमीशन को कि मैंने देखो सही करते करते गलत कर दिया क्वेश्चन। इतना रिस्की हूँ मैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मान किया? कौन? भाई नाम है फिजी रहेगा, और कौन? ऐसा थोड़े होता है सर जी, याद रखिएगा किसको किया है, इनको याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू साहब राष्ट्रपति। ठीक बात है, इतना बात ठीक है। उसके बाद आता है यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भारत। नई दिल्ली कहाँ पे है? नई दिल्ली भारत में। अच्छा, उसके बाद क्या? यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन है? भाई ये भी याद रखना पड़ेगा क्या? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? मोइदम्स अहोम। अरे भाई मोइदम्स सुना नाम सर? मोई तो सुना था, मोई सुना था, लेकिन मोइदम्स नहीं सुना था। मोई सुना था ना, मोई सर कैसे याद करें इसको? टेक्निक बताइए, टेक्निक की जरूरत है, हर जगह टेक्निक आएगा। हर अहोम राजवंश के टीला दफन प्रणाली। ठीक है, मोइदम्स क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग दिया हुआ है क्या? हाल ही में चर्चाओं में रहा मोइदम्स क्या है? अहोम राजवंश के टीला दफन प्रणाली है ना, मोइदम्स। तो याद रखिएगा, शब्द इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी है इसलिए और इम्पोर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? भारत कौन सा स्थान पर भाई? 81वें स्थान पर, 81। ठीक बात है। उसके बाद क्या आता है? धीरे धीरे अब तो रिपीट होने लगा क्वेश्चन, कुछ पॉइंट है और आ जाएंगे इंपॉर्टेंट। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया? सिंगापुर। भाई साहब देख रहे हैं ना, देख रहे हैं अचीवमेंट, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया? सिंगापुर। सर हमको लग रहा था अमेरिका होगा, मार दीजिए तुक्का। लगने से क्वेश्चन थोड़े साल होगा भाई, कि लग के क्वेश्चन करे भाई, काम क्यों नहीं कर रहा है? लगने से क्वेश्चन नहीं साल होता है, बात ठीक है ना। उसके बाद क्या पढ़ना है? बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC, बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयार केंद्र की अध्यक्षता संभाली? भारत। कौन संभाली? भारत याद रखिए, ADPC ध्यान रखिएगा सर। भारत के लिए हम स्पेशल याद करके जाएंगे, भले गलत करके आएंगे। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? एस्टोनिया। अच्छा एस्टोनिया लग रहा है, एस्टोनिया ऐसा लग रहा है स्कैनिया जो बस चलता है ना, तो एस्टोनिया सर, एस्टोनिया टाइप का। अब क्यों किसको किया गया? क्रिस्टन, नाम भी गजब का है, एक तो एस्टोनिया दूसरे क्रिस्टन, वैसे याद रखिए। मिशल कोई जरूरी मिशल, हम सर मिशाल पढ़ते हैं, मिशल थोड़े पढ़ते हैं, ये उल्टा लिखा है लग रहा है सर, मिशल लिखा हुआ, मिशाल लिखना चाहिए था नाम ही इनका। ठीक है, याद रखिए क्रिस्टन मिशल। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भारत के पहले समुद्र पारी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भाई? मॉरिशस में सर किया जाएगा। किसका? समुद्र पारी। अरे सर समुद्र पारी 7 समुंदर पार चल के करेंगे उसका उद्घाटन। अच्छा 7 समुद्र पार चलेंगे, इसको अकेले जाएंगे? नहीं सर, किसी को साथ में लेके जाएंगे। किसको लेके जाएंगे? हवाएं चलेंगे मेरे साथ। अच्छा हवाएं चलेंगी, फिर तो ठीक बात है क्या भाई। उसके बाद क्या पॉइंट है? वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी हो? ये तो पता ही होगा, ये तो मैं तो कई बार बताया हूँ आपको। श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर,
याद रखिएगा। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया, याद रखिएगा, AISBL वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ठीक बात है, ठीक बात है। उसके बाद क्या जाता है कि अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? कितने शहर भाई? 4 हैं, नहीं, हाँ 4 हैं। 4 शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है। 4 4 4 कान में बोले क्या? तेज बोले, हेलो मिस्टर। 4 को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। मामल्लपुरम तमिलनाडु में, सर मामल्लपुरम कहाँ पे है? मामा के यहाँ? अच्छा, मामा के यहाँ मामल्लपुरम है। याद रखिएगा, है ना, मामल्लपुरम तमिलनाडु। जयपुर कहाँ पे सर? जयपुर राजस्थान। मैसूरू कहाँ पे? मैसूरू है ना, कहाँ पर है? कर्नाटक में। श्रीनगर पता है? श्रीनगर सर कहाँ पे? पृथ्वी पे। अच्छा सर, ये कौन सा आंसर होगा? लॉजिकल बोला करिए थोड़ा सा, अच्छा लॉजिकल बोला करिए, ठीक बात है। उसके बाद क्या पढ़ना था? किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय? ग्रेविन वैक्स क्या नाम रखा गया? देखिए, ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए। क्या बात है, शाहरुख खान दिख रहे हैं। पेरिस कहाँ पे सर? फ्रांस में। सर पेरिस फ्रांस में है? ये भी तो यही, अगर यही आ जाए मैंने मिलाने के लिए, पेरिस कहाँ पे है, हम तो सर सोचेंगे कहीं और मार के आएंगे आंसर, जबरी आंसर मारेंगे, जबरदस्ती क्या। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्घाटन का उद्घाटन किया? उद्यान का उद्घाटन किया कहाँ पर? पोर्ट लुइस। अच्छा, यही मैचिंग के लिए जाए, पोर्ट लुइस कहाँ पर है सर? पोर्ट लुइस हमको लग रहा है ना पोर्ट कहीं कुछ और ऑस्ट्रेलिया साइड में, अमेरिका साइड में। अच्छा, अपन ऐसे बना दे रहे हैं, तो याद रखिए कहाँ पर है? मॉरिशस नहीं, मॉरिशस, ठीक है ना, कैसे लिखा हुआ है, कहाँ? एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान, सर मैत्री उद्यान होता है क्या? अरे एकदम पानी डाल सींचे होंगे पूरा की। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई? क्या यार, गेनी नहीं, गेमी। बेटा तुम गेम खेलते थे तो हमने गेमी लेके चला है अब बस। अच्छा सर, बच्चों का गेम होता है, लेकिन जब टाइफून होता है तो उसका नाम गेमी रखा जाता है। गेम नहीं, गेमी। अच्छा, ऐसे सर याद करने पड़ेंगे क्या? ऐसे ही याद करना पड़ेगा और कोई। अब गेमी रटने थोड़ा याद हो जाएगा। गेमी याद रखिए बस। गेमी कौन सा चीज़ है? टाइफून। कहाँ बात हो रही है? ताइवान और फिलीपींस। कहाँ बात हो रही है? ताइवान और फिलीपींस। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई? कौन? ताइवान और फिलीपींस है, याद रखिएगा। उसके बाद कहता है यहाँ किस प्रकार का चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय। ये कौन सा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय। सर चक्रवात भी प्रकार होते हैं? अरे भैया ज्योग्राफी पढ़ दीजिएगा, अगर नहीं पढ़े तो ढंग से पढ़ दीजिएगा। कौन सा चक्रवात? उष्णकटिबंधीय, याद रखिएगा। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? कौन? दक्षिण अफ्रीका। T20 में हार गए तो भाई क्या करें? अच्छा सर, T20 में हार गए तो आप मजा लेंगे किसी का हारने में मजा लेंगे ना? अरे मैं क्यों मजा लूंगा, याद करने तरीका है इतना, किसी को मजा क्यों लेंगे? अपनी क्या इतनी बड़ी वो है भाई। बस किस तरह से याद रहे बस अपना। तो देखो स्टूडेंट का तो अलग ही दर्द है यार, है ना, पढ़ाने का ठीक है, सब बेचारे पढ़ रहे हैं आराम से, पोस्टपोन हो एग्जाम पढ़ रहे हैं। सर हमको तो 1 साल करंट अफेयर पढ़ना था, पता लगा एक साल करंट अफेयर बजाय 2 साल 3 साल करंट अफेयर पढ़ रहे हैं एक एग्जाम देने के लिए। तो हालांकि दिक्कत है, क्या कर सकते हैं। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? कौन? दक्षिण अफ्रीका। व्यापक जलवायु याद रखिएगा। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना? नीदरलैंड। सर नीदरलैंड, ये सब नाम गजब के हैं। कौन सा लैंड है? नीदरलैंड कहाँ, कौन है भाई प्रधानमंत्री बने? कौन बन गए? डिक शूफ। अच्छा डिक शूफ, क्या नाम रखे भाई साहब, शूफ है, याद रखिएगा, डिक शूफ, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना था है कि पशुपालन, लाइव स्टॉक फार्मिंग, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला, सर यही सब करना है, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाएंगे और कहीं पर लगाएंगे तो कौन आ गया भाई? डेनमार्क आ गए हैं, ठीक है ना। डेनमार्क को कुछ करना धरना तो रह नहीं गया कि चलो ठीक है कुछ और कर देते हैं भाई। पशुपालन पे जो कार्बन टैक्स लगा दिए, लगाना जरूरी था ना, इंसान पे बेकअप लगाओ भाई। सर आप क्या ऐसा सोच रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? अफगानिस्तान पर, अरे इस पर भी बैठक हो रही है, अरे बड़ी बात है। कहाँ पर? दोहा, कतर। सर दोहा हमको तो लग रहा था कबीरदास वाला दोहा है। अच्छा कबीरदास वाला दोहा है। कतर में, ठीक है, याद रखिएगा, दोहा कतर में, है ना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोहा, कतर में, ठीक है, ठीक बात है। अच्छा कभी भी लेक्चर का एक अलग मिजाज होता है ना, अभी से ये अलग अलग मोड में चल रहा है, फिर कभी कभी बहुत सीरियस मोड में चलने लगता है, होता है, यही तो मज़ा है और क्या।
वर्ष 2024-25 की आबादी के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC का अध्यक्ष कौन बना? एशियन डिजास्टर डिपार्टमेंट सेंटर। अच्छा सर, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? कौन बना? भारत बना। भारत का नाम सुना? नहीं सुना सर? भारत का नाम सुनना पड़ेगा, नहीं सुना, सुनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रूस के किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, रूस की बात हो रही है। ऑर्डर ऑफ द एंड्रयू द एपोस्टल, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू। अच्छा, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, याद रखिए। वैसे और क्या ना, कुछ में एपोस्टल तो याद रख सकते हैं ना भाई, एपोस्टल से काम चल जाएगा। ऑर्डर आप तो मान लो सब कहीं कहीं मैच कर जाता है, लेकिन एपोस्टल या एंड्रयू द एपोस्टल इतना तो याद रख सकते हैं ना, रूस की बात हो रही है तो। उसके बाद क्या आता है? पनामा का नया राष्ट्रपति। क्या भाई साहब, हम राष्ट्रपति याद करते रह जाएंगे, कौन कहाँ का राष्ट्रपति, कौन कहाँ का। अब आ गया पनामा का। पनामा नहर सुना है ना? हाँ सर, इसका राष्ट्रपति भी है क्या? राष्ट्रपति। अच्छा, अभी राष्ट्रपति कौन है? जोस राउल मुलिनो। अरे भाई साहब, जोश चलो समझा, जोश लिखो, जोश मत लिखो, जोश लिखो, जोश नहीं लिखो, जोश क्योंकि हमारे यहाँ जोश का मतलब कुछ होता है। ये जोश का क्या मतलब बताएं हम? जोश, उसको राउल, अरे यार राउल नाम ही मतलब, मुलिनो मतलब 3 लोगों का नाम मिला करके एक नाम बना दिए, जोस राउल मुलिनो। मिलिनो नहीं, मुलिनो है। कहाँ के हैं? पनामा, याद रखिए पॉइंट। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ? अब कोलंबो आया था, आपको क्या लगेगा सर श्रीलंका है क्या? तो अब ऑप्शन में पहले रहेगा श्रीलंका। आप खुश हो गए? अरे सर, हम तो सर बचपन में पढ़े थे, कक्षा 3 में कोलंबो सुना था, पता चला कुछ और मार के आ गए। भारत अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस का प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? जिनेवा। कहाँ? बड़ा तेज भाग रहे हैं क्या हम लोग? ऐसे ही चलना चाहिए और क्या। उसके बाद क्या पॉइंट है? चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। टाइम क्या हो भाई साहब? 32 मिनट हो गया। अरे भाई 32 मिनट, थोड़ा सा रहने दे क्या? चलिए 32 मिनट रखते हैं ना, उसके बाद नेक्स्ट शुरू करेंगे। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिले नेक्स्ट वीडियो में।